के श्रृंगी ऋषि श्राप दो लिखे ने और श्राप पड़ गए 7 दिन में 7वें दिन आके यह तक्षक नाग दंश करत और मृत्यु के प्राप्त हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। और श्रृंगी ऋषि लेने आश्रम में पिताजी के नजदीक बैठ के भवा भवा नोर गिरे ये काना लगल खेने। कानव सुन के पिताजी के समाधि भंग भगले देखे ये बेटा कहने रहे पुत्र कहने लगे अरे बेटा तू क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुमको। लेकिन अन्य बालक सब कहके देखो मेरे प्यार ये गले में जो सर्प है इस सर्प को लेकर के तुम डर रहे हो, ये सर्प मरा हुआ सर्प है, देखो मैं फेंक देता हूँ। सर्प निकाल के फेंक दिलखिन। लेकिन अन्य बालक सब जे सारी कथा सुनुलखिन जे आए यहाँ के श्रृंगी ऋषि श्राप दो दिलखिन है महाराज परीक्षित के। महर्षि खिन्न भ गेलखिन, समीक ऋषि खिन्न भ गेल के क्रोध में बैठ गेलखिन। बेटा के कहे रे बेटा तू किने किसको श्राप दिया जानते हो हैं? महाराज परीक्षित को तूने श्राप दे दिया। राजा क्या होता है तुम जानते हो? राजा भगवान का स्वरूप होता है। भूखा प्यासा राजा मेरे आश्रम में आया, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनको प्यास मिटानी चाहिए थी, सो तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा तूने श्राप दे दिया। रे बेटा धिक्कार है संतों के बालक हो करके इतना गुस्सा इतना क्रोध। संत को तो दया करनी चाहिए, संतों पर दया रहनी चाहिए। अपना अपराध उसने कुछ भी अपराध किया लेकिन संतों का हृदय कोमल होता है, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम क्रोध करके भारी गलती किया है बेटा, अब ऐसा राजा भारत भूमि को नहीं मिलेगा, परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा बेटा। सब धर्म निरपेक्ष राजा मिलेंगे, सनातन धर्म को मिटाने वाले राजा मिलेंगे, सभी मिटा मिटा करके खुश होंगे, ऐसा राजा आएंगे। ऐसा राजा ही परीक्षित जैसा नहीं मिलेगा। तुमने बहुत गलती कर दिया बेटा। संतों को धैर्य रखनी चाहिए, अपनी कष्ट को नहीं देखनी चाहिए। संत वही है जो अपने दुख को ना देखते हैं, दूसरे को दुख देख करके द्रवित हो जाते हैं, उसी का नाम संत है। दूसरे को दुख देख करके भाई दुखिया और दूसरे के सुख को देख करके भाई सुखिया, उसी का नाम संत है। दूसरे के सुख देख के जो सुखी हुई है वो संत है, और दूसरे के जो दुख देख के दुखी हुई है वो संत है। लेकिन अखन के समय में सेनी बेटत पड़ोसी के कोठा बन रहा है, तब उनका जलन हुई है, कोना के गिर जाए हमरा क्या नहीं भो रहा, लेकिन कर्म में लागब नहीं, सुंदर कर्म करब नहीं, कमेब नहीं, आओ जिल जिल के संसार में जिलते जिलते संसार से चल जाइए, किछ नहीं कह पबइए। आ ओ बेचारा अपन मेहनत का कोठा पर कोठा कोठा पर कोठा बनल चल जाइए, तो उनका जलन हुई है। तो दूसर के दुख से अखन संसार में है, दूसर के सुखी से ज्यादा लोग दुखी है। अपन दुख से दुखी नहीं संसार, दूसर के सुख से दुखी है। 99% लोग एक किया सुखी है, हम किया नहीं सुखी है। अहू सुख के रास्ता पर चलो, अहू कर्म बढ़िया करो, अहू सुखी हेवे। कर्म कर लगबे बढ़िया, अपने सुख बजबे, आ सोचते रहबे जेलते रहबे, आ करबे किछ ने तो किछ नहीं है, प्राप्त नहीं हेते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तेक ने खिसिए लेन तते ने बिगड़ल के श्रृंगी ऋषि के नूर बहन लगले, आंसू बहन लगले, पश्चाताप के जे पिताजी गलती क्षमा करो, सॉरी पिताजी, क्षमा मांगल के। कह रहे सुनो सुनो, क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब श्राप पड़ गया तो 2 4 5 बालक मिल करके जा करके खबर करो महाराज परीक्षित को, सुनाओ उनको खबर कि अपना व्यवस्था करें, उपाय करें, कोई उपाय वो करेंगे जरूर। 4-5 बालक मिलके जाए छथिन दौड़ल दौड़ल महाराज परीक्षित के भवन में। जगने देखल के महाराज परीक्षित ऋषि बालक के यहाँ प्रणाम करे छथिन, प्रणाम ऋषि बालक, प्रणाम ऋषि बालक।
लेकिन ऋषि बालक के चदिने महाराज अहाँ के श्रृंगी ऋषि श्राप द देलखिन ऐसे 7म रोज अहाँ के तक्षक नाग डांस करत अहाँ मृत्यु के प्राप्त है। ये बात से महाराज परीक्षित के दुख नहीं मिले ने। महाराज परीक्षित मने मने खुशी हुई छन के छे हे ऋषि बालक ई त हमरा मिलनाइए छले ने। हम तो चाहते चलो जे हमरा ई सजा मिले बट अपराध हम केलो ऋषि के बड़का अपराध केलो बढ़िया केलखिन लेकिन हे ऋषि बालक हम तो चाहे चलो जे आइए शरीर के समाप्त कर दी बड़का अपराध केलो है। लेकिन अब जब ऋषि बालक श्राप दिए दिलखिन 7 दिन के अभी 7 दिन इस शरीर के राखो पड़ते लेकिन ये शरीर अभी इंद्रप्रस्थ भवन में नहीं रहते। इंद्रप्रस्थ नगरी में अभी शरीर नहीं रहते। राजा परीक्षित तुरंत महल से चल लेकिन किनको किछ नहीं कहले थे। राजा चल के ने परिजन सबके बजेबते साधु संत के जंगल से बजेबते लेकिन किनको नहीं बजे लेकिन चुपचाप महल से निकल गेलकिन। आवेद चले गंगा किनार में सुखताल के नजदीक कोई बट वृक्ष के नीचा में बैस गेला। महाराज परीक्षित बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखताल मुजफ्फरपुर नगर सहारनपुर के बीच में जे गंगा भैया वही ठाम उनके नाम छे सुखताल। वही ठाम सुखताल छे वही बीच में आसपास में जखने एलकिन सुखताल में और बड़ वृक्ष के नीचा में बैसलेन आकि जंगल के जते ऋषि मुनि सब छलेन सब ऋषि सब सुनलखिन जे राजा इंद्रप्रस्थ नगरी के त्याग कर देलखिन। सब ऋषि सब भागल भागल आबि गेलखिन वही गंगा किनारे में राजा परीक्षित के पास। 10-10 हजार वर्ष के ऋषि मुनि चेवन भृगु कतु वशिष्ठ पराशर जी विश्वामित्र जी जते अंगीरा चलेन सब 10-10 हजार 20-20 हजार के ऋषि मुनि आबि गेलखिन। महाराज परीक्षित के चारों तरफ से घेर लेलखिन। महाराज परीक्षित जखन ते ऋषि सब के देखल के प्रणाम केलखिन आ कहे छथिन अहो भाग्य आय हमरा श्राप नहीं पड़ल अछि मुनि के हमरा त वरदान भेटल अछि। कहलकै कोना के कल के वरदान भेटल श्राप रहते थे मुनि के हम दर्शन नहीं करते जे हजारों हजार वर्ष के तपस्वी मुनि छे हमरा तो वरदान भेटल है जे अहाँ सबके दर्शन करी तो हम मरवे हमार जीवन धन्य भ जेते। और श्रोता ऋषि मुनि के जब बजौलखिन ने तब कोना के चलेलखिन अपने मने इनका पास। इनको बजौलो सो ने भैया इनका पास में अपने मने हजारों हजार ऋषि जंगल से बैठ के किया राजा परीक्षित के हृदय पवित्र छे मन पवित्र छे निर्मल छे कोई छल कपट भेदभाव नहीं छे। चाहते तो महले में ऋषि सब के बजेबते अभिमान पूर्वक हम राजा छी आओ ऋषि हमरा कोई उपाय करू हमरा जीव के सर्प काटते एक जुगाड़ करू कोनो कहते लेकिन नहीं कहलखिन किनको आदेश नहीं दिलखिन। कोई संत के आदेश नहीं दिल पवित्रता स्रोत जे हृदय में घमंड रही है पवित्रता नहीं छे निर्मल नहीं छे ज्यादा अहंकार है तो उनका आशीर्वाद नहीं बेटी छे। महाराज परीक्षित के वही निर्मलता पर सब ऋषि मुनि आशीर्वाद दिला भैया। आशीर्वाद बहुत दिव्य वस्तु चैन श्रोता जल्दी नहीं बैठे आशीर्वाद। आशीर्वाद करते लोग कह दिए जे बाबा पंडित जी कनी माथा पर हाथ धरने दियो कनी माथा पर कहाँ हाथ दिलिए कनी आशीर्वाद कहा दिलिए हाथ में थोड़ी च आशीर्वाद। आशीर्वाद कत हृदय में छे आशीर्वाद ऐसे निकलते तब ना ये हृदय प्रसन्न है यहाँ पर तब ना आशीर्वाद देते। प्रसन्न कर के प्रयास करना चाहिए ने लेकिन केन समय चाहिए कन के समय में प्रसन्न करे ले नहीं चाहिए जिन खाली आशीर्वाद दिया। द्वार पर आबि गेलन पंडित जी महाराज जी आबि गेलन एक लोटा जलो से स्वागत करे ले नहीं चाहिए उनका पते नहीं छे ना चरण के धोइए कत से आशीर्वाद भेटते। भगवान बुद्ध अब गरीब आदमी 2-3 महीना से उनका सेवा करने लगलखिन बाबा के नदी किनारे में। बाबा प्रसन्न भ गेलखिन। बाबा के रे बेटा तू कितना दिन हमको सेवा करोगे बहुत गरीब है कमाओगे खटाओगे नहीं तो कौन तुमको खिलाएगा सो नहीं तो हम बहुत प्रसन्न है जाओ तो अपने घर कमाओ खटाओ। एक दाढ़ी के बाल खींच लेलखिन न के आ दिलखिन हाथ में करके ले जाओ इसको देख देख करके तुम अपना मजदूरी कमाना तुमको बहुत बढ़िया फायदा होगा। बेचारा लेकिन वो और आबि गेलखिन अपना घर
आओ घर में देख दिलकिन दाढ़ी के एक बाल छलन रह के सब दिन नित उनका दर्शन कऽ जाय छथिन जे 50 रुपया के रोज छलन उनकर से किछे दिन में उनका 1000-2000 के रोज कमाए लगलखिन। कनिए दिन में दिन दुना रात चौगुना भ गेलन बेचारा के। कोठा सोफा सब चीज बन गेलन, बढ़िया भ गेलन। अब ओई बगल में एक आदमी छलखिन उनकर पड़ोसी, उनकर पत्नी, हिनका पत्नी से बड़ तालमेल। तो वो कहे छथिन सुनै छी, कहलखिन हाँ हिनका पत्नी ला अहाँ जाइ छी, बैठी उठै छी, गप करै छी, कनी हिनका पता नहीं करै छी जे हिनकर पतिदेव कोन बिजनेस केलखिन जे एते बड़का बन गेलखिन, कोठा सोफा भ गेलै। कनी बुझ के आब तो हमहूँ ओहने बिजनेस करब तो हमरो जे छै से कोठा सोफा भ जेतै। तो उनकर पत्नी कहलखिन हाँ ठीक छै, त आइ हम पता कऽ के आबै छी। गेलखिन उनका से मिल छलै ने, बतिया लगलखिन, बतियेते बात के छेड़ दिलखिन। सखी एक बात बताओ तो अहाँ के पतिदेव कोन एहन बिजनेस केलखिन जे ई कोठा सोफा भ गेलै, दिन दुना रात चौगुना भ गेल। नारी में नारी एकटा ई गुण छनि श्रोता, अगर प्रेम से उनका पूछतैन तो पेट में बात नहीं पचे छै, तुरंत उगल देत। ई स्वभाव छनि उनका। जय कहलखिन हाँ महीना नहीं बुझलिए, हमार पति देव नदी किनार में एक बाबा के बड़ सेवा केलखिन 2-3 महीना से बाबा खुश हो के एक दाढ़ी के बाल दिलैथ। वही दाढ़िए के बाल के कृपा से हमरा पति देव के दिन दुना रात चौगुना भ गेलिए, उनके कृपा से। उनका तो बात लेवाक छलै ने, आबि गेलखिन घर। पति देव कहलखिन की ले लिए बात, कहलके हाँ ले लो। उनकर पतिदेव छथिन ने से वो नदी किनार में एक बाबा के सेवा केलखिन, तो वो दाढ़ी के बाल दिले, तो वही दाढ़ी के बाल के प्रताप से उनका दिन दुना रात चौगुना भ गेलन। कहलके ओ से भादी बाबा दाढ़ी के बाल देलखिन ते द्वारा। अच्छा ठीक छै, हमहूँ रखबै छी। दौड़ गेलखिन नदी किनार में, अब बाबा के कहे छथिन हे बाबा, कहलके हाँ अरे दाढ़ी का बाल लो। कहलके रे होता दाढ़ी का बाल मैं कहाँ से दूं, यहाँ कोई नाई की दुकान है क्या है? कहलके नहीं दोगे दाढ़ी का बाल लो। कहते भाई दाढ़ी का बाल मैं तू कहाँ से, तो नहीं दोगे? कहलके नहीं। आके वो मर्दावा की कहलके एक मुट्ठी पकड़ल की दाढ़ी के बाल झटका लगेल की न, एक टाके का 50 टा बाल है गेले ना। बाबा के तो दर्द भेलै दाढ़ी में। बाबा के जाओ रे जाओ, तेरे घर में माली बाल हो जाए। बेचारा में दाढ़ी के बाल लगे की न, दाढ़ी के बाल रखल के न, देखे जाए रे बा घर में बेटा बेटी पत्नी सबटा भालू के तरह। पत्नी कहे रे क्या करके आए हो, सब भालू के तरह। अब भोजन दिए तो भोजन में केस, जल दिए जल में केस। कल क्या करके आओ, जाओ। दौड़ल गेल के बाबा के जे बाबा बाबा, कल क्या हुआ? बाबा बाल ही बाल हो गया। कल के तो क्या चाहते हो? कल के बाबा एक भी बाल ना हो जाए, सब साफ कर दीजिए। कल के जाओ तथास्तु। आप ने घर पर तो देखे बेटा बेटी पत्नी सब टकला। अरे भाई कोटा के बाले ने पत्नी के जतिन जरे क्या करके आए हो, तुमको तो चलेगा हमको। दौड़ल गेलखिन बाबा बाबा तो क्या हुआ रे बेटा? अरे बाबा पहले जैसे थे वैसे ही कर दीजिए, जाओ। श्रोता कहो के भाव वो बाल नहीं चेन आशीर्वाद, वो तो एक निमित्त चेन आशीर्वाद। आशीर्वाद तो हृदय से निकलल चेन, हृदय से आशीर्वाद निकले प्रसन्न हुई चेन संत ऋषि महात्मा। तो आशीर्वाद हृदय से निकले चेन, हाथ में नहीं चेन आशीर्वाद, वे बाल में नहीं चेन आशीर्वाद, आशीर्वाद हृदय में चेन। तो हृदय के प्रसन्न करना चाहिए जीव के, तखन वो आशीर्वाद निकलते। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय, आनंद कंद भगवान के जय। राजा परीक्षित के नजदीक में जतेक महात्मा एलेन सब आशीर्वाद देवो के लिए। महाराज परीक्षित प्रसन्न छथि, कहे छथिन हे ऋषि आइ हमर भाग्य उदय भ गेल अछि, हमरा श्राप नहीं पड़ल अछि, हमरा वरदान भेटल अछि। सबके पूजलखिन, सबके प्रणाम क के आसन पर बैसोलखिन। महात्मा सबके अपनो बैसले थे और महात्मा सबके प्रश्न करे ऋषि सबके जे हे ऋषि एकटा प्रश्न हमरा अछि, प्रश्न के जवाब दिया। करके म्रियमाण से किम कर्तव्यम, मरने वाले आदमी को अंत में क्या करनी चाहिए सो बताइए।
प्रश्न करते रहते महात्मा से राजा परीक्षित कि सुत जी महाराज के चेतेंगे शौनक जी वही समय में तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र यदृक्षया कामन मानो वीक्षा अलक्ष्य लिंगो न निज लाभ तुष्ट मृत से बाणेर अवधूत वेश। शौनक जी वही समय में भगवान प्रकट भ गेलखिन वे गंगा किनार में। शौनक जी कहलखिन जे कौन भगवान प्रकट भ गेलखिन है? कहलखिन नेत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। अपने भक्त के रक्षा करे के वास्ते भगवान स्वयं व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के रूप में गंगा किनार में प्रकट हो गया। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। आवश्यक नहीं जे भगवान अहाँ के मुरलीधर बन के प्रकट है। अहाँ अगर राम जी के उपासक छियन तो राम जी धनुर्धारी बन के प्रकट है। अहाँ के सामने भी आवश्यक नहीं है। ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए, कौन वेश में नारायण आबि जते अहाँ के आगा में। आंख में शक्ति होना चाहिए, दृष्टि में शक्ति होना चाहिए उनका पहचान के। अगर दृष्टि में शक्ति नहीं है श्रोता तो भगवान के नहीं पहचान सके छिए। भगवान आबि जेते चल जेते कोई था नहीं चलते। सुग्रीव जी के यह नहीं समस्या भेले। सुग्रीव जी के सामने में भगवान राम लक्ष्मण गेलखिन ऋषिमुख पर्वत पर। सुग्रीव पहचान पावलखिन नहीं पहचान पावलखिन, उल्टे उनका शत्रु समझ बैठले। लिखल छे मानस में पटे बाली होई मन में यह शैला। यानी बाली के कंफ्यूज हो गए जे कहीं शत्रु तो ने आबि गेल। बाली ने भेजोने छैन जे पकड़ के लाओ, भागन लगल के वे पहाड़ में से। लेकिन धन्य वो हनुमान जी संत छथिन, संत हनुमंत लाल जी सांत्वना दिलखिन कहलखिन हाँ ठहरू ठहरू अखनी ने भागो, हम पता क के आवे छे। आप पता क के तब उनका मित्रता करलखिन। हनुमान जी पहचान केलखिन लेकिन सुग्रीव के नहीं पहचान में। संत भगवान के जतिन अगर आंख में शक्ति नहीं, दृष्टि में शक्ति नहीं है तो भगवान के पहचान नहीं सके। अलक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्ट व्रतस्य बानेरि अवधूत भेषा। अलक्ष्य लिंगा माने एक स्त्री पुरुष भेद रहित। उनका ई भान नहीं छे जे स्त्री छे नहीं पुरुष छे, कोई पता नहीं छे उनका। अजात शत्रु ने उनका शत्रु के बुझाइए आने कोई मित्र बुझाइए। सब में वो भगवान के दर्शन करे, हर जीव में भगवान के दर्शन करे छे। श्री राम मय सब जग जाने, श्री राम मय सब जग जाने। राधा कृष्ण के जुगल जोड़ी के झांके नित्य निहारित रहिए। त्या द्वारे ओ बाहर उनका दृष्टि ने जाइए, अपना निज आनंद में मस्त रहे जतिन। निज लाभ निज निज सब श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन इन लाभ हरदम वो दर्शन करित रहे अपना निज भवन।
और सब जीव में भगवान के दर्शन करिए, सब में भगवान के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, सब में भगवान का अंश है। ये भाव जी दिन श्रोताए संसार में मानव के संत के आए जेते हैं, किनको से लड़ाई नहीं रहती, किनको से झगड़ा नहीं रहते, किनको से ईर्ष्या नहीं रहती, कहते हैं। लेकिन यह भाव नहीं जा